वेलकम बैक वन अगेन। प्लीज़ ध्यान से सुनिए। एक एनसीईआरटी सेक्शन में ही आगे बढ़ा रहे हैं, सीरीज आगे चल रही है। क्वेश्चन नंबर हम 5 को डिस्कस करने वाले हैं, 3.5। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए। अ सिल्वर वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस, जो गिवन होता है उसको हम सिंबल में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम गेस करेंगे फार्मूला क्या बेटर रहेगा। अ सिल्वर वायर हैव रेजिस्टेंस 2.1 ओम एट टेम्परेचर 27.5 एंड रेजिस्टेंस 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब सिंपल सी बात है, देयर आर टू रेजिस्टेंस, तो आप एक को R1 और एक को R2 कहते हैं। R1 हमारे पास कितना है यहाँ पर 2.1 ओम। अच्छा, उस समय टेम्परेचर कितना गिवन है आपको, देखो 27.5 ओके डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज R2 2.7 ओम, देन टेम्परेचर T2 इज how much temperature given last time, 100 degree Celsius. Okay, the question is demanding that determine the temperature of coefficient of resistivity of the silver, यानी हमको अल्फा चाहिए। अब आप सोचो कौन सा फॉर्मूला यहाँ बेटर पड़ेगा। तो फॉर्मूला मैंने अभी सिखाया था आपको, अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 बाई R1 T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला यूज करने वाला हूं मैं, ठीक है। तो चलिए वैल्यूज पुट करता हूं इसमें। वैल्यू R1 R2 कितना हमारा है 100, R2 कितना 2.7 है, R2 हमारे पास 2.7 गिवन है और R1 हमें गिवन था 2.1। R1 है 2.1, टेम्परेचर डिफरेंस ले लो सीधा सीधा दोनों का, 100 से 27.5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना बचेगा, 27 करें तो 73 आएगा और 5 कर दो 72.5। देखिए अब आप सब्ट्रैक्शन करके इसको सिंप्लीफाई कर दें तो यहाँ पर 0.6 आएगा और इसमें देख लीजिए, दोबारा कॉपी कर देते हैं ऐसे ही, 2.1 इंटू 72.5। डेसिमल हटा लीजिएगा, यहाँ से एक डेसिमल हटा करके 10 कर लीजिए। अब आप इसको सीधा सीधा कट वट कर लीजिए। तो चलिए हम कट करते हैं, सबसे पहले 3 से कट करते हैं। 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 ओके। अब ऊपर क्या बचने वाला जरा देखो भाई जी, 20। अच्छा एक बार और 5 से कट कर लीजिए इसको, 5 1 जा 5, यहाँ पर हो गया 12, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। ऊपर बनेगा क्या भाई साहब 2 इंटू 2 और नीचे क्या बनने वाला है 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 एंड 3 17 और 7 1 जा 7 1 8। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप आंसर पर अपने आप पहुँच जाएंगे। व्हाट 145, ये 4 टाइम्स गया था क्या, हमने 5 से कट किया है। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 कितना बचा था 32, क्यों 5 1 जा 2 22, 4 टाइम ओके ओके 4 टाइम्स ओके। तो फिर ये वैल्यू 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 4 जा 28 और 3 कितना बनेगा हमारा 31 ओके। 7 1 जा 7 और 3 10, 1015 ओके ओके 1015। अच्छा इसको डिवाइड करके मुझे रिजल्ट बताइए जरा। 3.05 इंटू 10 टू पावर -3, या तो आप ऐसे छोड़ दीजिए या फिर 3 डिजिट डेसिमल ले लीजिए सीधे सीधे 3050 ऐसे, मतलब ठीक है। पर डिग्री सेल्सियस होता है, इसका ध्यान रखिएगा यूनिट अल्फा का, नोट कर लें। फिर अगले क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। एक्सक्यूज मी, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा शिवाशीष ने गड़बड़ कर दी है इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे आप तो ये आंसर आने वाला है 394 ओके। तो ये आ जाएगा 00394। बस ये थोड़ा करेक्शन आप लोग कर लीजिए, फिर आगे अगला क्वेश्चन उठाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उससे पहले मैं इस पूरे को डिलीट कर दे रहा हूँ, नोट कर ही लिया आप लोगों ने। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3.6 सीखने जा रहे हैं। 3.6 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, चलो इस पे बात करते हैं। अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम, नाइक्रोम समझते हैं, निकल क्रोमियम का एलॉय होता है। नाइक्रोम कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट सप्लाई, जो सप्लाई का वोल्टेज है वो 230 गिवन है, ठीक है बहुत बढ़िया है। एंड इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर, जो इनिशियल करंट है वो हमारी आ रही कितनी 3.2 एम्पियर, विच सेटल आफ्टर फ्यू सेकेंड्स टू अ स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.8, बाद में एडजस्ट होकर के कितनी हो गई 2.8 हो गई है।
व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर इज, जो हमारा इनिशियली टेम्परेचर रूम का था वो कितना है हमारा, T1 कह दो उसको, T1 बोल दो इसको, T1 इज 27 डिग्री सेल्सियस, रूम का टेम्परेचर जो गिवन है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नाइक्रोन टेम्परेचर रेंज इज दिस, अल्फा गिवन है आपको 1.70 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। आपको फाइंड क्या करना है, उस समय का टेम्परेचर फाइंड करना है जब स्टेडी वैल्यू हो गई करंट की। देखिए जब करंट पास होती है किसी कंडक्टर में तो वो कंडक्टर धीरे धीरे हीट होता है और हीट होने से उसके रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। यानी यहाँ पर दो रेजिस्टेंसेस होंगे, तो चलो सबसे पहले R1 फाइंड करते हैं। V = IR होता है ना, तो इनिशियल रेजिस्टेंस V = IR के हिसाब से अगर हम बात करें तो V बाई क्या होगा, I1 फर्स्ट करंट जो थी। वोल्टेज ऑफ सप्लाई वोल्टेज कितना हमारे पास गिवन, जरा देख लो 230, और हमारी करंट कितनी थी पहले वाले में, इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा और उससे हमें बताइएगा क्या रेजिस्टेंस आ रहा है कैलकुलेशन के बाद। इसके बाद हम लोग R2 फाइंड करेंगे इसी तरीके से। यहाँ पर भी वोल्टेज 230, इसकी करंट कितनी है 2.8, इसको आप डेसिमल हटा लीजिए, इसको डिवाइड करिए, दोनों वैल्यूज निकाल करके बताइए, उसके आगे बढ़ेंगे फिर हम। हाँ तो भाई कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट हमारा जो R1 का आ रहा है ये आ रहा है 71.87 और R2 जो आ रहा है हमारा वो 82.14 ओम्स आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें देखिए फाइंड T2 करना है। मैंने एक रिलेशन आपको डिस्कस किया था, मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ फिर से एक बार। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 बाई R1 अल्फ़ा। याद आया, उधर अल्फ़ा था पहले उस पिछले क्वेश्चन में, मुझे टाइम टेम्परेचर फाइंड करना इसलिए ऐसे पुट कर लिया है। T2 तो हमें फाइंड करना है और T1 हमारा 27 है। R2 की वैल्यू कितनी आई जरा देख लो 82.14, और माइनस में R1 की वैल्यू पुट कर लीजिए, कितनी आई थी हमारी 71.87, डिवाइड कर दीजिए R1 से तो 71.87, और अल्फ़ा की जो वैल्यू गिवन उसको यहाँ पुट कर लीजिए। अब हम इसको जब सॉल्व करने जा रहे हैं तो सॉल्व करने में रिजल्ट देख लीजिए कितना बनने वाला। तो देखिए जब हमने इसको कैलकुलेट किया, सिंपलीफाई किया, तो हमारा रिजल्ट आया 840.35। इधर 27 उस तरफ ले जाइएगा तो 840.35 प्लस 27 ऐड कर लीजिए आराम से, तो 7 यहाँ पर आ जाएगा और 246 हो जाएगा। इतना डिग्री सेल्सियस रिजल्ट आ गया है। इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, हेलो।